बौरजोर प्रखंड परिसर में मांझी परगना सरदार महासभा के बैनर तले मंगलवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम 6 सूत्री मांगों को लेकर किया गया। वहीं धरना प्रदर्शन में प्रखंड क्षेत्र के ग्राम प्रधान के साथ गोडेत नायकी प्राणिक इत्यादि रैयत भी उपस्थित हुए। धरना प्रदर्शन में मांझी परगना व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के विशेष संवैधानिक अधिकार को धरातल पर उतारने को लेकर विशेष चर्चा किया। मांझी परगना सरदार महासभा के जिलाध्यक्ष ने कहा, ग्राम प्रधान के साथ साथ जोगमांझी प्राणिक गोडेत नायकी को भी शीघ्र बहाल करने की मांग उठाई। उन्होंने ग्राम सभा को लेकर कहा, कोई भी योजना के लिए बंद कमरे में ग्राम सभा कर योजना को पारित किया जाता है। गांव में ग्राम प्रधान के साथ ग्रामीणों को ग्राम सभा हो या योजना के बारे में पारदर्शिता से कोई जानकारी नहीं दिया जाता है। सरकार द्वारा ग्राम प्रधान को दिए जा रहे सम्मान राशि को अपमान राशि बताते हुए उन्होंने कहा, केंद्र कानून पंचायत पैसा अधिनियम 1996 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बाबूलाल ने कहा, यह कानून ग्राम प्रधान के रूढ़ि व्यवस्था कानून को कमजोर कर रहा है। इसको लेकर हमारी मांग है कि इसे अविलंब रद्द किया जाए। 6 सूत्री मांगों को लेकर मांझी परगना सरदार महासभा की जिला अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मांझी परगना सरदार महासभा द्वारा आज एक दिवसीय धरना कार्यक्रम है। हमारा विभिन्न मांग है। इसमें पहला मांग है परंपरागत सुशासन व्यवस्था में कार्यरत मांझी परगनित जोगमांझी प्राणिक गोडेत नायकी का यथाशीघ्र बहाल करना चाहिए और उसको समान राशि दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व की सरकार का संकल्प संख्या 4654 22/11/2018 के आलोक में ये निर्देश जारी की थी सरकार की पारंपरिक व्यवस्था में कार्यरत सभी सम्मानित लोगों का बहाल होना है और समान राशि दिया जाना है। लेकिन यहाँ के पदाधिकारियों की कार्य उदासीनता के कारण ये सारा कार्य आज तक नहीं हो पाया। इसलिए आज हम आगाह करने के लिए और खोला चेतावनी देने के लिए आए हैं कि इसको 15 दिन के अंदर में बहाल किया जाए और उसको समान राशि दिया जाए। दूसरा मांग है, झारखंड सरकार द्वारा पंचायत अधिनियम 1996 को हम लोग विरोध करते हैं, उसको रद्द करने का मांग करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं। हम सभी को ज्ञात होना चाहिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) क के तहत इस क्षेत्र में 25 अनुक्षेत्र में रूढ़ी प्रथा लागू है और उस प्रथा के मुताबिक यहाँ का शासन प्रशासन और नियंत्रण होते आया है, जो हम लोग मांझी परगना व्यवस्था करते हैं। आज सरकार इसके ऊपर में पेशा कानून लगा करके इस व्यवस्था को ख़त्म करना चाह रही है। हम लोग इस कानून को षड्यंत्र मान रहे हैं। इसलिए अपना व्यवस्था को कायम रखते हुए अपनी पारंपरिक व्यवस्था को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए ये पेशा कानून का विरोध करते हैं। और ये भी ज्ञात होना चाहिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) भाग ख पैरा 5(1) के अनुसार केंद्र का कानून हो या राज्य सरकार का कानून हो, यहाँ 25वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होती है। ये संवैधानिक बात है, इसको अध्ययन करना चाहिए राज्य सरकार को, राजनेता को, बुद्धिजीवियों को, और उस कानून का जो डिफिनीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर पेशा कानून नहीं लाया जाना चाहिए। और तीसरा मांग है, अंचल द्वारा ऑनलाइन रेंट वसूली बंद किया जाए। सभी को ज्ञात होना चाहिए, पिछले सरकार ने पूरे झारखंड प्रदेश में ऑनलाइन रेंट वसूली चालू की थी, लेकिन हमारे पारंपरिक व्यवस्था में कार्यरत मांझी मुंडा ग्राम प्रधान ने पूरी जोर विरोध किया पूरे झारखंड संथाल परगना में, जिसके अनुरूप सरकार को झुकना पड़ा और पारंपरिक व्यवस्था के तहत हमारा जो पट्टा में राइट दिया गया है 6 में कि रैयत से रेंट वसूलना और अंचल कार्यालय में जमा करना, ये प्रधानों का हक में आता है। इस हक को मद्देनजर रखते हुए झारखंड सरकार ने ऑनलाइन रेंट वसूली को वापस किया और ऑफलाइन रेंट वसूली को चालू कर दिया, जो अभी चल रहा है।
लेकिन ये दोहरी नीति है कि ऑनलाइन रेंट वसूली भी अंचल द्वारा चालू किया जा रहा है या चलाया जा रहा है, जो उस रेंट वसूली से हमारा मान सम्मान में ठेस पहुंचता है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए इसको बंद करने का मांग की है। इसके बाद 5वीं अनुसूची संविधान का अनुच्छेद 244(1) को सख्ती से लागू किया जाए। ये मांग इस क्षेत्र में जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, इस अनुसूचित क्षेत्र में यह 244(1) को सख्ती से लागू किया जाए ताकि ग्राम सभा को शक्ति मिले। यहाँ का जो शासन प्रशासन और नियंत्रण का कानूनी अधिकार है, उस चीज़ को बरकरार बना रहे और यहाँ के लोग शांतिपूर्वक रूप से अपना जीवन यापन कर सके और यहाँ पर शांति भंग न हो। इसके बाद 5 नंबर में हम लोग दिए हैं लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। यह सुप्रीम कोर्ट विधानता जजमेंट 18/4/2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय और आदेश दिया है कि लोकसभा से भी और विधानसभा से ऊपर ग्राम सभा है, लेकिन यहाँ पर नाम का ग्राम सभा है लेकिन काम का ग्राम सभा यहाँ पर नहीं होता है। आपको ज्ञात होना चाहिए, हम भी एक ग्राम प्रधान है। लोग तो बोलता है कि गांव का हेडमैन ग्राम प्रधान है, विलेज हेडमैन के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर काम उसका दिखा जाए, उसका पैमाना नापा जाए तो समाज में किसका इंदिरा आवास हो रहा है, किसका राशन पेंशन बन रहा है, कहाँ नाला डुबा बन रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड और रिपोर्ट हमारे हेडमैन के पास नहीं है, ना सुलाना रैयत के पास है। ये लोग बंद कोठरी में ग्राम सभा करते हैं और ये फिजूल ग्राम सभा, फर्जी ग्राम सभा चला करके अपना पॉकेट को गर्म करने में लगे हुए हैं। यहाँ के चाहे राजनेता हो, यहाँ के कर्मचारी हो, चाहे दलाल बिचौलिया हो, ये ग्राम सभा का पूरा उल्लंघन करते हुए अपना पॉकेट का उत्तरजी देते हैं। इसके बाद 6 नंबर में फिर वही बात दोहराए हम लोग, गांव में चल रहे सरकारी गैर सरकारी योजनाओं की लिखित जानकारी ग्राम सभा और ग्राम प्रधान को देना सुनिश्चित करें, क्योंकि उस समाज का अगर हेडमैन है तो उसके पास समाज का सारा योजनाओं का जानकारी, सारा व्यवस्था का जानकारी लिखित रूप से उसको होना चाहिए और देना होगा। ये मांग हमारा है। इसके बाद अंतिम पॉइंट हमारा है, अंचल कार्यालय बुआरीजोर में ग्रामीणों का कार्य निष्पादन हेतु अंचलाधिकारी का जल्द से जल्द पद स्थापित किया जाए। हम सभी को ज्ञात होगा, बुआरीजोर अंचल में 5 सालों से यहाँ पर अंचलाधिकारी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के आम आवाम का एक भी कार्य सही समय सही सलामत नहीं होती है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर अंचल अधिकारी का पदस्थापन हो और जनताओं का काम सही सलामत सुचारू रूप से करे। ये हमारा मांग है। ग्राम प्रधान को सम्मान राशि भी दिया जा रहा है, उनकी जो अधिकार है उनको भी जो है ना बरकरार रखा गया। आप इसको किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, ये चीज़ जो है ना, सम्मान दिया जा रहा है लेकिन सम्मानजनक चीज़ नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ नाम से सम्मान देने से उस आदमी को सम्मान नहीं किया जा सकता, जब तो उसको समान रूप से उस अनुकूल आप व्यवस्था देंगे तभी सम्मान माना जाएगा। अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि ग्राम प्रधान को सम्मान राशि दिया जाता है। कितना दिया जाता है? जोगमाजी प्राणी को 1000, प्रधान को 2000। ये तो वृद्धा पेंशन का मामला हो गया। जो बेसहारा है, लाचार है, क्या बोला जाए उसको, माने आर्थिक रूप से डैमेज है, उसको 1000 रुपया सहयोग दिया जाता है। तो ये सम्मान नहीं हुआ, ये तो अपमान वाला बात हो गया। हम लोग को अगर सम्मान सही में देना है सरकार को, तो कम से कम 10,000 से ऊपर हम लोग का सम्मान राशि बढ़ावा दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। इसका मांग हम लोग किए हैं और यही चीज़ करने के बाद ही हम लोग को सम्मानजनक सरकार से जो सोच है वो हम लोग सोच सकते हैं, नहीं तो ये सम्मान के बदले अपमान ही हम लोग के साथ आज तक होते आया है। हम प्रखंड से जिला युवा अध्यक्ष हैं, मांझी परगना सरदार महासभा के। मेरा नाम बाबूलाल मरंडी हुआ और हम लोगों ने पूर्व में भी लिखित और मौखिक रूप से अंचल कार्यालय को, जिला कार्यालय को सारा मांगों के बारे में अपना विषय वस्तु से अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक मेरा मांग पर कोई
ध्यान आकृष्ट नहीं किया, उसमें कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुआ। अंततः हम लोग को मजबूरन यहाँ पर धरना देना पड़ा और आज भी ये चेतावनी और वार्निंग देने आए हैं, अगर 15 दिन के अंदर में हमारे जो सम्मानित लोगों को बहाल किया जाना है उसका नहीं होता है बहाल, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में आएंगे और सारा जवाबदेही ये सरकारी पदाधिकारी